हाय गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ की 7th वीडियो होने वाली है। ये कैंसर साइंस के लिए है। तो आपका कोई भी मेजर साइन, बी इट सन, मून और राइजिंग, वो कैंसर हो सकता है। और अगर आप अपने पर्सन की साइड से क्रॉस वॉच कर रहे हो तो उनका कोई मेजर साइन कैंसर हो सकता है। तो इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 2025 में कैंसेरियंस की लव लाइफ और करियर में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस लेके आने वाला है 2025 उनके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हम एंड में कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ भी देख लेंगे। तो उसमें से अगर कुछ भी आपकी सिचुएशन से मैच करता होगा तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अराउंड 30 पेजेस की एक PDF क्रिएट की हुई है, जिसमें 78 जो मेन टैरो कार्ड्स होते हैं उनकी काफ़ी डेप्थ में मीनिंग है। तो आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट और मिनिमल टाइम में टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें ऑलमोस्ट रेगुलरली इस चैनल पे फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस अपलोड करते रहने के लिए। तो गाइस चलिए चेक कर लेते हैं कि कैंसेरियंस की लव लाइफ में 2025 क्या लेके आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि कैंसेरियंस की लव लाइफ में 2025 में क्या होने वाला है। द हेरोफेंट, ओके। 9 of Wands, the World, okay. Wow, 4 of Wands, Page of Pentacles, okay. गाइस तो पहले साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे फायर साइंस और अर्थ साइंस की एनर्जी दिख रही है। फायर साइंस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फायर साइंस में वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अर्थ साइंस में वी हैव कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। और टॉरस की भी डबल एनर्जी दिख रही है। तो गाइज आपका कोई भी मेजर साइन इनमें से हो सकता है या फिर आपका पर्सन के साइंस हो सकते हैं। तो गाइज इधर मुझे दिख रहा है कि आपके अभी सिचुएशन में कुछ हर्ट है। आप ऐसा वुंडेड वॉरियर जैसा फील कर रहे हो। शायद कुछ चीज़ थी जो आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही थी अभी तक। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप ऐसे हर्ट फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ओके, 8 of Cups, 5 of Wands। तो गाइज शायद यहाँ पे मुझे पास्ट पर्सन की कुछ एनर्जी दिख रही है। आपके अपने जो पार्टनर थे उनसे शायद काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। शायद वो पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम यू। और क्लैरिफायर ले लेते हैं। ओके, ओके। तो गाइस ऐसा कुछ लग रहा है कि आप शायद अपने मनी बिल्ड करने पर ज़्यादा फोकस थे। आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और काफ़ी लड़ाई का कारण बन रहा था वो, कि आप लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे और एक क्लियर डिसीजन नहीं हो पा रहा था उधर। इस वजह से वो पर्सन वॉकड अवे और वो आपको इससे अकेले छोड़ गए। तो उस वजह से आप अभी हर्ट फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि या तो आप या आपके पर्सन कुछ इनिशिएट करने वाले हैं, जिससे ये हर्ट वाली साइकिल ख़त्म होके एक अच्छे नोट पे ख़त्म होने वाली है और आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अगर कुछ ऐसे हिंट मिलता है कि कौन इनिशिएट करने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Wands, जस्टिस, ओके। तो गाइज अगर
आपकी साइड से पहले गलती थी, आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और इस वजह से वो पर्सन फेल्ट हर्ट और वो चले गए। तो आई थिंक इस सिचुएशन में आप ही कुछ इनिशिएट करने वाले हो। और अगर आप क्रॉस वॉचर हो और शायद आपके पर्सन के साइड से ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो अपनी साइड से इनिशिएट करने वाले हैं। और इस इनिशिएशन के बाद ये जो आपके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे आपकी इस लव लाइफ में इस पर्सन के साथ, वो कंप्लीट होने वाला है एक अच्छे नोट पे आके, और फिर आप आगे प्रोसीड करने वाले हो। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको फैमिली फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उसके साथ आप एक हाई कमिटमेंट में जाने वाले हो उनके साथ। अगर आप इस फेज़ में हो तो आपकी इस साल उनसे शादी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 हाई लेवल कमिटमेंट के कार्ड्स दिख रहे हैं। तो मेरा हेरोफेंट के लिए परसेप्शन रहता है कि अरेंज सेटअप है एक, जो कि फैमिली और फ्रेंड्स की एकदम हंसी खुशी से राज़ी खुशी से हो रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक हायर कमिटमेंट का कार्ड है। तो आई थिंक आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है इस साल, कि आपके फ्रेंड्स फैमिली भी खुश हैं और आप दोनों तो ऑब्वियसली एक दूसरे से प्यार करते ही हो, या फिर आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी उसमें आप हायर लेवल कमिटमेंट में जाने वाले हो और वो हर्ट वाली साइकिल ख़त्म होने वाली है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहेंगे। व्हाट वुड योर पर्सन वांट टू से टू यू? I can't imagine my life without you. Okay, you are my strength. Let's forget the past and start a new journey. Okay, I am waiting for positive response. I left you to make you realize my importance. Okay guys, काफ़ी क्लियर होती है दिख रही है इधर। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि पुराना सब भूल के चलो एक नई बिगिनिंग करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनके साथ ऐसे पिलर की तरह खड़े रहते हो कोई भी सिचुएशन में। पर शायद उनको वो कहीं ना कहीं लैकिंग फील हो रहा था कि शायद आप उनके लिए नहीं थे। ओके, तो ये क्रॉस वॉचर के लिए साइन हो सकता है और उन्हें पता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो और वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते आपके बिना। तो वो चाहते हैं कि सब पास भुला के एक नई बिगनिंग की जाए। उन्होंने शायद आपको पहले इस चीज़ के लिए बोला होगा कि चलो आगे बढ़ाते हैं अपना इस रिलेशनशिप को, पर उस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी आपने नहीं बढ़ाया होगा। तो वो अभी भी इस उम्मीद में है कि ठीक है आप बढ़ाओगे आगे चीज़ें और चीज़ें अच्छी होंगी, एक पॉजिटिव नोट पर आएंगी। और शायद आप उन्हें कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उस टाइम, आपका फोकस नहीं था चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो छोड़ के चले गए थे, जिससे कि वो आपको अपनी इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ करवा सके थोड़ा। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस, वो तो चाहते ही हैं रिकन्साइलिएशन, और जैसे कि हमने बाकी कार्ड्स में देखा इस साल आपका रिकन्साइलिएशन हो भी जाएगा। और देख लेते हैं कि क्या साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ हैं। तो इधर अगर आपकी सिचुएशन से कुछ मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अदरवाइज़ अभी तक ये जो भी स्टोरी आई, अगर ये आपको लग रहा है आपकी है, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए। वील टेक आउट 6 कार्ड्स, 3, 4, 5, 6। ओके, कैट। ओके, तो आपके पर्सन के पास कैट हो सकती है या फिर कुछ और सिग्निफिकेंस हो सकता है। आपने रिसेंटली कैट देखी होगी। ब्लू कलर आपके पर्सन का फेवरेट हो सकता है, आपके पास कोई व्हीकल हो सकता है। बिल बोर्ड। ओके, तो गाइज आपने रिसेंटली कुछ बिल बोर्ड पर ऐसा साइन देखा होगा जिससे आपको अपनी पर्सन की याद आई होगी, या आपने कभी साथ में मिलके बिल बोर्ड स्पॉट किया होगा जिसकी आपके साथ कुछ मेमोरी होगी। सन का हमारे पास कार्ड आया है,
तो आपका कुछ सन साइन या उनका कुछ सन साइन ऑफ इम्पोर्टेंस हो सकता है, या आपने मिलके सनसेट देखा होगा कभी साथ में। वी हैव हाइट डिफरेंस, तो आपका और आपके पर्सन का कुछ मेजर हाइट डिफरेंस हो सकता है। 444, ओके, तो आपको एंजल नंबर ये दिख रहा हो सकता है, या आपके पर्सन का हो सकता है, या आपके फ़ोन नंबर में कहीं हो सकता है। तो ये कार्ड्स हैं हमारे। तो गाइस, आपके जो भी पास पर्सन है, अगर वो आपको छोड़ के भी चले गए थे, आपकी लड़ाइयाँ हुई थी, तो आपका इस साल कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे रिकन्साइलेशन होता दिख रहा है। बाकी देख लेते हैं अब आपके करियर में इस साल क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, कैंसेरियंस के करियर में 2025 क्या लेके आने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। द हैंगमैन, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। तो गैस पहले तो नंबर्स देख लेते हैं। हमारे पास है 12, 8 और 6। तो गैस ये मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल में। शायद आपको एक करियर में ग्रोथ नज़र आएगी इन मंथ्स में। और हमारे पास फायर और अर्थ साइंस की भी एनर्जी है, तो इनके जो मंथ होते हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस के हो सकते हैं आपके करियर में। तो फायर में होता है फायर में वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो एरीज का मंथ होता है अप्रैल, लियो का अगस्त, सेजिटेरियस का वी हैव दिसंबर। और यहाँ पे अर्थ साइंस की भी एनर्जी है, तो अर्थ साइंस में वी हैव कैप्रिकॉन, तो जनवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस है, टॉरस का मंथ होता है आई गेस मई। देन वी हैव वर्गो, तो सितंबर। तो ये मंथ्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके करियर के लिए इस साल। तो गाइस, कोई सिचुएशन चल रही है आपके शायद करियर में जहाँ पे आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, अभी आपको ज़्यादा मूवमेंट उधर नहीं दिख रहा है, पर आप चीज़ें कुछ अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे कि इस सिचुएशन को आगे कैसे बढ़ाएं, आपके करियर में कैसे आगे ग्रो करें। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप कुछ टैक्टिक्स यूज़ करने वाले हो। यू आर गोइंग टू यूज़ मैनिपुलेशन। आप सिचुएशन बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में करने वाले हो। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ही प्यार से अपना काम निकलवा लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो अपना काम निकलवा रहे हैं। और वो बहुत ही ऐसे लोगों से काम निकलवा लेते हैं जो कि बहुत ही यू कैन से बहुत ही हार्ड होते हैं, और वो ईजीली किसी की बातों में आते नहीं। पर आई थिंक आप काफ़ी अच्छे टैक्टिक्स यूज़ करने वाले हो, बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन को प्ले करने वाले हो। तो आपका जो भी काम स्टक है आप बहुत इजीली वो करवा पाओगे, और सारी चीज़ें खुद से अपने फेवर में करवा पाओगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ऐसे हैंडल करोगे चीज़ें। और गाइस, इसकी वजह से आई थिंक यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ये मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ नया करने वाले हो जिसके लिए आप काफ़ी एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो, काफ़ी पैशन और एनर्जी है आपके अंदर ये आइडिया को लेके या इस सल्यूशन को लेके, और अब चीज़ें अपने फेवर में खुद करने वाले हो। और ये आइडिया इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलने वाला है और काफ़ी मोटा पैसा आने वाला है गाइस आपके पास। तो ये इम्प्लीमेंट होते ही काफ़ी लोग प्रेज़ करेंगे आपको कि इतना अच्छा आइडिया आपने इम्प्लीमेंट किया है और ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला है। तो आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, बी इट इन योर बिजनेस या फिर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे भी प्रमोशन भी हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा राइज मिलेगा अपने पैसों में। तो गाइस हाँ, इस साल मनी वाइज बहुत अच्छा है आपके लिए, और आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज़ें सीखने वाले हो और उनको अपनाने वाले हो अपने करियर में। तो गाइस, ये आपकी रीडिंग है।
आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे भी हेल्प हो जाती है चैनल ग्रो करने के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन गाइस, अच्छा मैनिफेस्ट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।